ठीक है। रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई स्टार्ट अभी तक? हाँ, ठीक है, हो गई। सो देखो, हम लोग उस दिन देख रहे थे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, तो जैसे मैंने आप लोग को बोला पैराग्राफ वगैरह हम लोग यूज करते हैं, हेडिंग्स यूज करते हैं, तो वैसे ही लगभग हम लोग मतलब पैराग्राफ के अंदर की चीजें या फिर कोई भी टेक्स्ट को हम लोग एडिट करने के लिए, एडिट मतलब सॉरी फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कि बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, या फिर किसी को स्मॉल टेक्स्ट करना है, किसी को मार्क करना है, किसी टेक्स्ट को, किसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, जो स्ट्राइक बोलते हैं ना उसको, स्ट्राइक आउट टेक्स्ट, और आपको इंसर्टेड किसी को करना है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो उसको हम लोग आज देखेंगे कैसे उसको करा जाता है। तो लेट्स सी। तो मैं उस दिन आपको कुछ चीजें दिखा रहा था, आई टैग वगैरह, बी टैग, मार्क टैग, तो मैं थोड़ा फिर से रिपीट करता हूँ इसको, कि जैसे कि आप लोग समरी देखेंगे यहाँ पे, बी टैग मतलब क्या है, बोल्ड वाला, कहाँ गया ये, ओके। बी टैग हम लोग क्या करेंगे, बी टैग को यूज करेंगे किसी भी टेक्स्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग में, उसके बीच में जो टेक्स्ट डालेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद में इटैलिक है, एम्फासाइज है। तो एम्फासाइज हमने यहाँ तक लगभग देखे थे, स्मॉल तक, स्ट्राइक देखना बाकी था हमारा। तो देखो बोल्ड करने से क्या हो रहा था, बोल्ड हो रहा था, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको आउटपुट दिखे। कॉपी कॉपी पाथ, ठीक है, न्यू, ठीक है। सो हम लोग मैं आपको उस दिन दिखा रहा था ये, ठीक है, ये देखो, ये हमारा उस दिन मैंने आपको बताया था कौन सा था, ये देखो, मार्क टेक्स्ट, ठीक है, मार्क टैग मैंने यूज किया था वहां पे, ये देखो मार्क टैग। वैसे ही मैंने बोल्ड करने के लिए हमारा ये बी टैग यूज किया, स्मॉल करने के लिए स्मॉल टैग यूज किया, ऐसे मैंने किया। स्ट्रॉन्ग भी था, मतलब एक काम के लिए दो टैग भी यूज किए मैंने। तो ये छोटे छोटे टैग होते हैं। अभी अंडरलाइन करना है हमको, सपोज किसी टेक्स्ट के नीचे, मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक पैराग्राफ लेता हूँ, और ये देखो यहाँ पे, हेलो आई एम जाहिद बोल के, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ये जो है ना, हेलो आई एम जाहिद लिख के आया, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अभी अंडरलाइन लिखे आनी है हेलो के नीचे मुझे, तो यू यूज करेंगे हम लोग, यू टैग, दैट्स इट। ये सब टैग के बेस पे चलता है। ये देखो अंडरलाइन आ गई। और देखो क्या है, स्ट्राइक देखेंगे, स्ट्राइक का मतलब आपको समझाता हूँ। ये भी तो, ये अंडरलाइन नीचे आ गया अभी मेरे नाम पे, देखो स्ट्राइक अगर मैं यूज करता हूँ, स्ट्राइक कर बोल के इसको मैं यूज करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, देखो कैसे इसके ऊपर आ गई। होता है ना प्राइस के ऊपर, ओरिजिनल प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस, उस टाइम पे ये यूज होता है। वैसे डिलीट भी है, देखो एक डिलीट करके भी है, वो उससे भी यही सेम काम होगा। मैं दूसरा लाइन लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, ये डिलीट, हम्म, डिलीट, ठीक है, देखते हैं। ये देखो सेम है, दोनों भी सेम है, ये देखो ये देखो, एग्जैक्टली वही है ना, क्योंकि स्ट्राइक पहले का था, अभी डिलीट भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखो अंडरलाइन देखा हम लोगों ने, इंसर्टेड टेक्स्ट देखते हैं। इंसर्टेड टेक्स्ट को कैसे करेंगे, पैराग्राफ लिया मैंने, हेलो HTML, ऐसे लिखता हूँ, और HTML के आसपास में वो लिखता हूँ हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट, देखो INS, इंसर्टेड टेक्स्ट। इससे क्या होता है, डिस्प्ले विथ अंडरलाइन टू शो एन इंसर्टेड टेक्स्ट, दिखाता हूँ आपको, अंडरलाइन आ जाएगी, देखो इंसर्टेड, हेलो HTML है, तो रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो अंडरलाइन आ गई। तो एक काम करने के लिए अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चाहिए, और हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग किस तरह से चीजों को यूज कर रहे हैं। अब ये नीचे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये देखो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, कैसे कि अभी मैंने अपने फॉर्मूलाज देखे, केमिस्ट्री वगैरह में होते हैं फॉर्मूलाज, तो उसमें कैसे होता है, देखो अभी लगी H2O, ये है H2O, तो अभी H2O दिख रहा है आपको, ये 2 छोटा होता है राइट। तो इसको अभी देखो नॉर्मल तो कैसे दिखेगा, ये देखना पहले, नॉर्मली कुछ इस तरह H2O दिख रहा है, अभी इस 2 को छोटा करना है, वो होता है नीचे थोड़ा सा दिखाता है, और को समझ जाएंगे आप लोग। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, पहले सबस्क्रिप्ट करते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे टैग SUB, तो सबका ये यूज किया मैंने, और उसके नीचे टूल डाल दिया, देखो वो मैंने बाहर ही लिख दिया। देखो अभी क्या होता है, रिफ्रेश करा मैंने, देखो 2 कैसे नीचे चला गया, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही इसका उल्टा 2 के ऊपर डालना है, वो होता है ना 2:2, ऐसे हमको दिखाना है अगर, तो वो कैसे करते हैं 2:2। अभी मैंने दूसरे 2 को क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट डाल दिया। पर यहाँ पे एक चीज देखो, मैं जैसे ही टैग को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, तो मैं उसको क्लोज कर
क्लोज भी कर रहा हूँ, एक चीज देखना आप लोग कैसा है कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं करना, ये कैसे कब ओपन करते कब क्लोज करते ये ध्यान में रखना है। देखो अच्छा ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैं यहाँ से कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो जो डॉट आया ना जब से वो वाला, ये देखो 2:2 दिख रहा है, 2:2 कैसे है? तो ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स है जो हम लोग यूज करते हैं। सो अभी देखना कैसे होता है कि लिंक्स है, आगे आगे चल के बहुत चीजें देखेंगे हम लोग, टेबल्स है, फिर हमारे पास मैंने जैसे बोला था आपको वीडियो हम लोग एम्बेड करना है, या फिर आपको और कुछ करना है, वीडियो एम्बेड करना है, इमेज एम्बेड करना है, मैप एम्बेड करना है गूगल का, तो वो भी हम लोग इसमें ही करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया HTML के इनसाइड के टैग, इसका पूरा मतलब समझा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखा। अभी लिंक के ऊपर आते हैं, क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने आपका एक बायो पेज बना दिया, ठीक है। आप चाहते कि इसके ऊपर ये जिन पिंग के ऊपर क्लिक किया ना मैंने, तो किसी वेबसाइट पे चला जाए या किसी और जगह पे चला जाए, तो उसके लिए अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा है यहाँ पे इसको मुझे एंकर टैग में कन्वर्ट करना है। एंकर टैग होता कैसे ये पहले समझ गए। देखो लिंक्स यूज करने के लिए, हमको लिंक्स बनाने के लिए एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर ये खुद एक टैग है, एंकर मतलब ये टैग है, देखो ए वाला टैग है, ओपन और क्लोज। और उसके अंदर देखो कुछ चीजें आपको एट्रीब्यूट मिलेंगे, आपका भी समझ में आ रहा होगा एट्रीब्यूट क्या है टैग क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एट्रीब्यूट और टैग्स दोनों का मतलब और इसको कैसे करते हैं, कहाँ किसकी पोजीशन होती है वो हमने समझा है पहले सेशन में, राइट। तो देखो अभी ये एट्रीब्यूट है href और उसकी वैल्यू इसमें लिखिए। वैल्यू मतलब क्या, उस टैग को सपोर्टिव मतलब कहाँ पे जाएगी वो, लिंक पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगी, वो डेस्टिनेशन लिखा होता है इसके अंदर यहाँ पे। जैसे कि मैंने मेरा इंस्टाग्राम का दिया, देखो instagram.com/मोमिन जाहिद, तो ये वहां पे चली जाएगी। अभी वो एक्सपायर हुआ, आई थिंक नहीं जाएगी, बट विल कैच अप ना, मतलब नया कुछ कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैंने नाम कॉपी किया था, अभी मैं एंकर टैग बनाता हूँ सबसे पहले, कहाँ गया वो, हाँ ठीक है। ये देखो अभी मैं एंकर टैग बनाता हूँ, इसको एंकर टैग लिखने के लिए बस सिंपल ऐसे ओपन है क्लोज है, और जो नाम रहेगा आपके बीच में। अभी जिनपिंग जो लिखा है ना, कुछ भी नहीं दिया मैंने, सिंपल ऐसे ही किया, रेफरेंस जाके किया। कुछ दिख रहा है क्या, देखो लिंक बनी क्या, नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि देखो लिंक बनने के लिए उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा क्लिक करने के बाद में। तो कैसे बनेगा, href नाम का एक एट्रीब्यूट उसको यूज करना है, और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिंक देनी है। अगर आपको सेम पेज पे रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट मतलब क्या, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा जिनपिंग पे तो क्या होगा, अगर मैं एड्रेस दूंगा उसको कहाँ पे जाना है तो वो वहां पे चला जाएगा, नहीं तो हैश दिया मैंने तो वो सेम पेज पे रहेगा। देखो अब ये ब्लू हो गया, राइट। अब ये ब्लू हो गया, आज जैसे देखेंगे, देखो मैंने इस पे क्लिक किया। एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, ये कॉर्नर में देखो, इधर पे ये कॉर्नर में, यहाँ पे ये वाली कॉर्नर में कुछ एक एड्रेस आ रहा है, ये देखो ये। अभी वो पूरा दिख रहा है कि आपको, मुझे लगता नहीं दिख रहा होगा वो, कि स्क्रीन की कुछ तो है। एक मिनट इसको छोटा कुछ करते आएगा, फिर भी नहीं दिख रहा है वो, आधा अधूरा उसमें चला जा रहा है, विंडोज का आइकॉन बीच में आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। आपके सिस्टम में आप देख सकते हैं, जैसे इसको करेंगे तो ये कॉर्नर में ना एक लिंक आती है। अब वो लिंक होती है जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। अब ये ब्लू हो गया, राइट, ऑटोमेटिकली हमने कलर दिया है कि उसको नहीं दिया। क्या होता है कि लिंक का डिफॉल्ट कलर ही है, ब्लू हो जाती है। हम किसी भी टेक्स्ट को अगर लिंक बनाएंगे तो ये ब्लू हो जाती है। और एक बार करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि HTML पे मैं, अच्छा ये एक चीज यहाँ पे देखो, आप अभी सीख रहे होंगे, एक टैग के अंदर मैं दूसरा टैग यूज कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं, कुछ ऐसा ऐसा हुआ कि चला नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बॉडी में मैं अलग अलग टैग यूज कर रहा हूँ, तो एक टैग में दूसरा टैग यूज कर सकते हैं हम लोग, बट कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि फालतू का हम लोग नहीं करेंगे। अभी आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ टैग्स देखेंगे कि टैग्स को किन तरह किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उस टाइप पे हम लोग समझेंगे किसको किसके अंदर यूज किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी मैंने HTML जो लिखा है उसका एंकर बनाते हैं, ए लिखा हमने, href है, कहाँ पे भेजना है इसको, मैं क्या करता हूँ इसको विकीपीडिया पे भेजता हूँ। सबसे पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, HTML ब्लू हो गया है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ किया कि उसको नहीं किया, ब्लू हो गया। अच्छा एक चीज और, इसका डिफॉल्ट कलर आता है और उसके नीचे एक अंडरलाइन आती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन किया कि नहीं किया, बट यहाँ पे अंडरलाइन आ गई, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, आगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे,
तो हम लोग इसको बिहेवियर भी चेंज करेंगे, मतलब लिंक ऐसे समझ भी नहीं आएंगे कि लिंक है ये। और क्या बताता हूँ आपको, रुको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जाते हैं इधर पे किसी वेबसाइट पे, विकिपीडिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे लिंक है, अभी आप पहचान सकते हैं यहाँ पे हम लोग, आप लोग को पता लग सकता यार कौन सी लिंक है क्या है। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन हाइपर टेक्स्ट दिख रहा है, नीचे देखो कॉर्नर में देखो आप यहाँ पे। अरे यार ये क्यों बीच बीच में आता है, इसको कैंसिल करने का कुछ ऑप्शन नहीं, ये छोड़ो। तो ये देखो टेक्स्ट भी है, पर यहाँ पे देखो जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो एक अंडरलाइन आ रही है। ये करेंगे हम लोग आगे चल के, जब हम लोग समझेंगे CSS को, तब हम लोग ये सब कर पाएंगे, कैसे इसको हैंडल करना है, सब कुछ करेंगे। ये कैसे यहाँ पे लेके आते हैं, ये भी हम लोग को पता है, मतलब आपको पता चल जाएगा ऐसे। ये देखो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये जा रहा है किसी और पेज पे। अब चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और हमारे पेज में जब कोई बंदा क्लिक करेगा, जब कोई पर्सन क्लिक करेगा, तो हम लोग उसको रिडायरेक्ट करेंगे वहां पे। आके मैंने एड्रेस डाल दिया, दैट्स सिंपल। ये देखो एड्रेस डाल दिया, ये देखो रिफ्रेश किया, क्लिक किया मैंने, चला गया उधर पे सेम पेज पे, देखो सेम पेज पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे ना तो एक नया टैब खुले, तो कैसे करेंगे, तो या उसके लिए भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। देखो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट आता है, टारगेट, और उसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक करके एक है। इसका एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको अंडरस्कोर ब्लैंक की। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखो एक नया विंडो खुला। अब मैं क्लोज करता हूँ दोनों भी विंडो, एक चीज देखना आप लोग, मैं क्लिक किया, नया विंडो खुला। तो ये टारगेट लगाने से होता है, टारगेट मतलब ब्लैंक, एक आपके अलग विंडो खुलेगी। अभी देखो अंडरस्कोर मैंने आपका नाम लिखा, या फिर अंडरस्कोर ही दिया, सिर्फ कुछ भी नहीं दिया वहां पे, तो क्या काम करेगा, मैंने क्लिक किया, यस ऑब्वियसली ये काम करेगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर मैटर करता है वहां पे। तो अभी आई होप आपको समझा होगा ये एंकर टैग, समझ में आया। मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, और प्लीज टाइम पे आना आप लोग। कैसे है कि मैं काफी टाइम वेट किया मैंने, मैं बंद ही करने वाला था सेशन, तो अजय और फाल्गुनी आ गए। तो कोमल आप भी टाइम पे आना प्लीज। कैसे है कि टाइम अगर फॉलो करेंगे हम लोग, हाँ किसी दिन आपको एग्जाम्स वगैरह है तो मुझे जरूर बताना, उस दिन हम लोग सेशन को डिले करेंगे या फिर नहीं लेंगे, ठीक है। बट उसके पहले प्लीज टाइम पे आना आप लोग, ठीक है। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, देखते हैं। The first part of the attribute points to the page that will open once the link click. I hope आपको समझा होगा, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इसको पढ़ने का आपको बाद में पढ़ लेना रिवीजन के लिए, ठीक है। तो कोई भी लिंक को हम लोग भेज सकते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग जब फोटो देखेंगे ना, फोटो पे क्लिक करके दूसरे पेज पे ये ऑब्वियसली जा सकते हैं, वो भी करेंगे हम लोग। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, और आपका टास्क भी रहेगा, वो दूंगा मैं आपको। अभी हमारे पास एक ही पेज था अब तक के, अभी मैं ना 2-3 पेज बनाता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है। फोल्डर सिलेक्ट वगैरह कर दिया मैंने, एक पेज और बनाता हूँ, वेब पेज 2.html, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसे ही HTML होगा, मैं कुछ नहीं लिखने वाला उसमें, मैं यहाँ पे बस लिखूंगा, देखो H2 वेब पेज 2, एक और वेब पेज बनाते हैं हम लोग, वेब पेज नाम कुछ भी तो आपकी मर्जी से, HTML। अच्छा हाँ एक चीज और, प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के नहीं समझेगा, कैसे बस देख के नहीं चलेगा, प्रोग्रामिंग देखने की चीज नहीं है, हमको करना पड़ता है। अच्छा ये अभी हम लोग ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है, मैं ये भी क्लियर करता हूँ आपको, ये बस हम लोग मार्कअप लैंग्वेज सीख रहे हैं, हाउ टू डू फॉर्मेटिंग, हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट वेब पेज, ये छोटी छोटी चीजें। अभी मैं आपको 1 महीने के बाद में, आई गेस आई थिंक हाँ 15-20 डेज के बाद में, अब जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। और आपको वो मजा भी आएगा, मतलब हम लोग इंटरेक्टिव चीजें बनाएंगे उसमें काफी कुछ। तो ये है हमारा वेब पेज 3, ठीक है। अब देखो 3 अलग अलग पेज है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा फर्स्ट वाला है। मैं चाहता हूँ भाई इसके ऊपर, इस यही पेज के ऊपर मैं लिंक दे दूं, उस पर क्लिक करके दूसरा पेज भी ओपन हो जाए, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसी के लिए एंकर टैग है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर। अब यहाँ पे देना क्या है, वो तो बड़ा सवाल है कि भाई ठीक है हमारे पास इतने पेज है। अब देखो हम लोग ये छोटी सी मिनी मिनी एक मिनी से भी मिनी छोटा बोल सकते हैं, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, आपको दूंगा मैं अभी बनाने के लिए।
ठीक है, लगभग छोटे बड़े और टैग्स होने के बाद में ये देखो मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, एक वेब पेज है, दूसरा है, तीसरा है। तो याद करो पहला सेशन हमारा क्या था कि अलग अलग नोटबुक में पेजेस होते हैं, हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और एक बुक बनती है या फिर नोटबुक बनती है। वैसे ही ये अलग अलग पेजेस है, इसको मैं कलेक्ट करूंगा तो एक वेबसाइट बन जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पर यहाँ पे देंगे क्या, सबसे पहली बात तो ये, अच्छा देखो ये सब कुछ सेम फोल्डर में है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं ./ ये देखो वेब पेज 2, और मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ वेब गो टू, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट होता है नॉर्मली, गो टू वेब पेज, गो टू पेज 2। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 नंबर वाले पेज का देता हूँ लिंक। ठीक है, अभी देखना हमारे HTML के पेज पे जो हमने तीसरा वाला या दूसरा वाला रन नहीं किया, जो पहला था उसी को रन कर रहे हैं। देखो ये पहले वाला है, बट जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ गो टू पेज 3, पहले रुको एक मिनट दिखाता हूँ आपको। गो टू पेज 3, पेज 3 पे चला गया, बैक किया, गो टू पेज 2 चला गया, बैक किया। ऐसे ही एक वेबसाइट काम करती है, राइट? तो आपको आई थिंक अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा कैसे हम लोग एक दूसरे पेज को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ में, और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। मैंने गो टू पेज 3 पे किया, जा सकते हैं, बैक किया, बैक आ सकते हैं, दूसरे पेज पे गया, यहाँ पे आप बनाओ। ठीक है, तो ऐसे कितने भी पेज आप बना सकते हैं और उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो आपके लिए एक टास्क रहेगा आज। टास्क ये है आप लोग का कि हमको क्या करना है, हमको एक वेब पेज बनाना है, एक नहीं सॉरी, एक मेन होम पेज रहेगा, होम पेज, उस पे आपका इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, योर इन्फो। उसके बाद में आपके दूसरे पेज रहेंगे अबाउट वाला, सॉरी अबाउट वाले पे पहले तो आपका सब रहेगा नॉर्मली, नाम वगैरह, नेम, या आपके प्रोफाइल्स होते हैं ना वो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स वगैरह। अभी मैं सोशल मीडिया का भी दिखाता हूँ आपको, सोशल मीडिया के लिंक वगैरह सब कुछ ये एक्स्ट्रा सब आपके हिसाब से। बट मुझे आपके वेब पेज में अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और गैलरी, ये 4 पेज चाहिए। आप लोग कैसे बनाएंगे ये पेज, मैं देखता हूँ, मतलब आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे आपको बताया मैंने अभी, जो सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया लैंग्वेज में। ये देखो अभी मैंने मल्टीपल पेज बनाया, तो वैसे ही आपको भी बनाने पेज, और आपको उसमें डेटा डालना है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, आप अभी फोटो नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने आपको वो नहीं सिखाया, बट आपको पेज बना के रखने हैं, गैलरी पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उस पर रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कि लिंक के ही ऊपर हमको अगर करना है कि मुझे ना मेरे सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप पॉज कर रहा हूँ। सो ठीक है, सो यहाँ पे देखो इमेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इमेज जो होती है हम लोग को यहाँ पे लगाना है, स्टैटिक इमेज हो, डायनेमिक इमेज हो। अभी इसमें दो अलग बातें हो गई, सॉरी स्टैटिक एक है और एक गूगल वाली इमेज है, तो दोनों भी हम लोग लगाएंगे। अभी कैसे लगाना है वो देखते हैं। सो लेट्स सी, कोई इमेज है कि हमारे पास, पहली बात तो ये देख लेते हैं, ये रहेगी कहीं ना कहीं इमेज। इमेज देखने के पहले पहले टैग को समझते, ठीक है। तो देखो सिंपल सा टैग है, इमेज टैग, इसको क्लोज कर किया नहीं है। अब देखो हम ज्यादातर अब तक हम लोग जितने भी टैग यूज किए, हम लोग हर टैग को ऐसे करते थे, राइट? देखो यहाँ पे ओपन किया हम लोगों ने कोई भी टैग, H1 H2 किया, क्लोज किया। बट इसके केस में वैसा नहीं है, क्योंकि देखो ये जो टैग है ये कोई टेक्स्ट को दिखाता नहीं है, ये इमेज को दिखाता है। तो इसको उससे लेना देना क्या है? अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं भी तो उससे क्या लेना देना पड़ेगा, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इस पे 2 एट्रीब्यूट आते हैं जो कि कंपलसरी है। एक तो है SRC, मतलब सोर्स देना है, जैसे हमने href दिया ऊपर एंकर टैग में ताकि वो किधर पे रिडायरेक्ट हो, वैसे ही एग्जैक्टली हमें यहाँ पे सोर्स देना है, मतलब इमेज का लोकेशन देना है। अब हमारे पास तो इमेज है नहीं, राइट? और दूसरा जो ये है अल्टरनेट वाला, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट्रीब्यूट डिफाइन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। इस इमेज का जो हम लोग दिखाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंस्टाग्राम या यूज करते रहेंगे तो जब आपने देखा होगा इंटरनेट स्लो हो या फिर इंटरनेट आपने बंद किया, तो जब इमेज लोड नहीं होते इंस्टा पे, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिखता है, अगर आपने देखा होगा गौर से। तो एक्चुअल में इस तरह से ही काम होता है वो।
अल्टरनेट टेक्स्ट दिखता है। अगर इमेज नहीं लोड हो पाई कुछ रीजंस की वजह से तो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा आपको। तो ये रिलेवेंट टेक्स्ट होता है, मतलब कुछ इमेज में क्या है, लाइक सपोज डॉग इमेज, ऐसे मतलब होता है। देखो आप मोस्टली साइट के ऊपर जाके देखते हैं हम लोग, दिखाता हूं आप लोग को मैं। यहाँ पे अमेजोन पे चलते हैं, ये देखो अमेजोन पे गए हम लोग। मैं करता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पे इसी इमेज पे जाते हैं। इमेज पे यहाँ पे देखो, जाने के बाद में अल्ट क्लीनिंग एक्सेसरीज लिखा है इन लोगों ने, एक इमेज का SRC दिया। ये यही इमेज को कॉपी करते, चलो हम लोग यही लिंक को कॉपी करते। 164x102 पिक्सल वाली है, और इसको देखो एक्सेसरीज में क्लीनिंग एक्सेसरीज लिखा है अल्टरनेट टेक्स्ट में। सपोज कुछ रीजंस की वजह से ना इमेज नहीं आई, अभी इसको रीजंस हम लोग देखते कोशिश करके बना के। ओके एक मिनट। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये क्लीनिंग एक्सेसरीज वो है, नहीं ऑब्वियसली नहीं, हमने वो डिलीट ही कर दिया यहाँ पे। एक मिनट, वैसा नहीं होगा, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे होता है। उसको छोड़ो, बट आपको समझ में आया अल्टरनेट टेक्स्ट और वो कैसे लिखा, क्यों होता है वो। अब मैं वही लिंक उठा के लाया, मैंने यहाँ पे डाल दिया अमेजोन की। दिखाता हूँ आपको मैं अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे दिखता है क्या। ALT टेक्स्ट, ठीक है, मैंने लिखा वहां पे, देखो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा। अब देखते इमेज दिख रही है या नहीं दिख रही, क्या होता है हमारे वेब पेज पे। कहाँ है। ओके, अब देखो कुछ रीजंस की वजह से इमेज नहीं आई, वॉट कुछ भी रीजन हो सकता है, इमेज नहीं आई। तो हमको क्या मिला, हे आई एम अल्ट टेक्स्ट। क्यों ऐसे मिला, इमेज क्यों नहीं आई। इमेज में हमने स्पेस दिया इसलिए। एक मिनट, या लिंक नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो मैं आपको गूगल वाली इमेज दिखाता हूँ, फिर मैं वहां पे जाके दिखाता हूँ। google.com पे चलते हैं, कुछ इमेजेस लेते हैं, HTML में गए, इमेजेस में गए, यहाँ से मैंने ये इमेज को उठाया, कॉपी इमेज एड्रेस किया। मुझे देखना पड़ेगा ये इमेज क्यों नहीं चल रही है, शायद कुछ हो सकता है कुछ रीजन, वो इमेज नहीं चल रही। बट हम लोग दूसरी इमेज जरूर चलाएंगे यहाँ पे। ये देखो मैंने टेक्स्ट डाला, या फिर आप क्लिक करो इमेज पे, यहाँ पे देखो ओपन इमेज इन न्यू टैब आता है लिख के। इस पे जाने के बाद में आपको ऊपर लिंक मिलेगी, वो लिंक ला के बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है SRC में, ताकि वो इमेज उसका एड्रेस मिले। अभी देखते हैं हमारे इसमें वेब पेज में वो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हमको। हमारे वेब पेज पे हम लोगों ने रिफ्रेश किया, नीचे देखो HTML दिख रहा, ये इमेज है हमारी, ठीक है। अब देखो वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा जो मैंने लिखा है आई एम अल्ट टेक्स्ट, क्योंकि अभी मैं लिंक को खराब करता हूँ, मतलब कुछ एक दो वर्ड गायब कर दिया मैंने। इमेज दिखी नहीं दिखी, कहाँ गई, नहीं दिखी ना। ओके, अरे ठीक है, देखो गायब भी हो गई। ये देखो, अच्छा ये डॉट आ गया है यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या सीन चल रहा है इसका, किधर से आ रहा है वो डॉट। बट अल्टरनेट टेक्स्ट आपको समझा कैसे मैंने किया, डॉट किधर ना किधर तो ऐसे प्रिंट हुआ है। देखो पहले कैसे बताया मैंने, ये इमेज नहीं आई, हाँ देखो, तो हे आई एम अल्ट टेक्स्ट लिख के आ गया। ये जो है ना, ये जो ये कहीं ना कहीं हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है ये। यहाँ तो नहीं दिख पा रहा वो, बट रहेगा जरूर कहीं ना कहीं। तो इस तरह से इमेज टैग हम लोग यूज करते हैं। अब ये तो हुआ गूगल वाली इमेज, यहाँ पे लिंक डाल दो कहीं पे उठा के। हमारे पास जो मशीन में हमारे कंप्यूटर में इमेज है उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इमेज को लेके आता हूँ, रुको कहीं ना कहीं इमेज रहेगी, एक इमेज को उठा के लाता हूँ मैं। ये देखो मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ पे लाया, क्या इमेज है देखने को। ओके, ये देखो मैंने लाया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओ शिट, यहाँ पे लाके मैंने इसको डाल दिया। देखो इसका नाम हम लोग कुछ लिखते हैं, इमेज का रीनेम कहाँ है। ओके, मैं लिखता हूँ माई इमेज। तो ये हमारी इमेज है, माई इमेज डॉट PNG, ये हमारी कंप्यूटर वाली इमेज है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ माई इमेज डॉट PNG, और ये दिखेगी आपके को। रिफ्रेश, ये देखो मेरे को दिख रही है इमेज, नीचे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अगर इसमें कुछ खराबी हो गई, नाम इसका खराब हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको, देखो चले गई, लिंक ही खराब है उसकी, कुछ कारण की वजह से लोड नहीं हुई, तब वो अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है वो दिखता है हमको। वो जो भी टेक्स्ट होगा वो दिखता है, पर वो अच्छी आदत है लगाना, उसको कंपलसरी नहीं है, बट लगाना अच्छी बात है। तो आई होप आपको समझा होगा ये इमेज टेक्स्ट। अभी इमेज को कैसे रिसाइज करते हैं, हाइट और विड्थ नाम के दो एट्रीब्यूट आते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी इमेज है राइट, मुझे छोटी छोटी करनी है इसको, 100 पिक्सल।
विड्थ है, हाइट और विड्थ 100 पिक्सल, पिक्सल्स पे काम करते हैं ये। पिक्सल्स मतलब क्या, एक पिक्सल कितना होता है पहले वो दिखाता हूँ। ये देखो एक पिक्सल दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्नर में, ये देखो एक पिक्सल वो गोल से भी, मतलब ये जो सर्कल है ना कहीं प्रिंट हो रहा है, इससे भी छोटा एक पिक्सल है, ये देखो ये वाला। अब आपके वैसे ही 100 पिक्सल, 100 बाय 100 इस तरह से दिख रही है इमेज। देखो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ये देखो इस तरह से। तो ये हाइट और विड्थ एडजस्ट करने के लिए आपके इमेज के। तो आपको टास्क क्या करना है, ऐसे ही करना है टास्क कि आपको गैलरी वाले पेज में, आपको जो मैंने टास्क दिया है गैलरी वाले पेज में आपको इमेजेस डालनी है, कुछ भी डालो अपनी मर्जी से, बट ये ऐसे कनेक्टिविटी, एंकर टैग होना चाहिए यूज, उसमें हेडर्स होना चाहिए, पैराग्राफ, अब तक जो हमने टैग सीखे वो सब कुछ यूज होना चाहिए। ऐसा आपका टास्क रहेगा, ठीक है। टास्क को करके उसकी फाइल और एक इमेज ग्रुप पे अपलोड कर देना आप लोग, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम अभी इस इमेज पे क्लिक करके कैसे किसी इस पे जा सकते हैं। अभी सपोज मेरे को ना इस पे क्लिक करना है, मैंने एंकर टैग ओपन किया, देखो एंकर टैग के बीच में मैंने इमेज डाल दिया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो ये उसी लिंक के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ लिंक ला के डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने कुछ लिंक लेके आया, ये मैंने कॉपी किया लिंक यहाँ से HTML की, और मैं गया हमारे कोड में और मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ही कोई HTML की इस पे क्लिक करेगा इस फोटो के ऊपर, इस फोटो के ऊपर, तो इस देखो क्लिक किया मैंने तो ये चला गया HTML के ऊपर। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हो रहा था, बट ये डॉट का ओके, ये देखो यहाँ पे है वो, मैं वही बोलूँ कहाँ से आ रहा है वो, देखो चला गया अभी। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल होता है, जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ कर्सर चेंज हो जा रहा है। तो ये लिंक है, क्लिक किया मैंने लिंक के ऊपर चला गया। ये भी हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, हमको ऐसा नहीं दिखाना है कर्सर अलग दिखाना है, ये सब कुछ कर पाएंगे हम लोग CSS में, हम लोग करेंगे। तो आई आपको समझा होगा, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, इन सब अब तक जितना भी मैंने टैग्स लिया उन सब का यूज करके आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। वो टास्क में ये सब टैग्स यूज होने चाहिए, इमेज हो, लिंक हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो, ऐसा आपका टास्क रहेगा। फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आगे, इंटरेस्टिंग चीजें, कैसे मैप इम्बेड करते हैं, कैसे वीडियोस इम्बेड करते हैं, वीडियो, ऑडियो, ऑडियो कैसे हम लोग हमारे साइट में डालेंगे, ये सब कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। बट आपको एक ही काम करना होगा, डेली आना पड़ेगा टाइम पे ठीक है, इसीलिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना है, आप लोग के एग्जाम्स है, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज टाइम पे आना आप लोग कल से, ठीक है। सो एग्जैक्टली 9 को स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड देन उसके बाद में एंड करेंगे। और जब भी ऐसे लगे आप लोग को कि भाई हमारा एग्जाम है